भाई साहब हमको घर कैसा लेना है ना, आप लोग देखिएगा, समय तो आने दीजिए। हमको ऐसे जगह घर नहीं लेना है इधर उधर आलतू फालतू जगह पे, हमको सोसाइटी में घर लेना है, क्योंकि सोसाइटी में सेफ होता है। मेरा आधा जीवन बीत गया बच्चों को लेके भले ही इधर उधर रहने में, लेकिन अब हमको घर जो लेना है ना सोसाइटी में लेना है। हमारा जो घर होगा ना वो एकदम से यूनिक होगा, और हम किसी से काहे जलेंगे, हम किसी से क्यों जलेंगे, हमको जलना ही नहीं है। और जो लोग हमको इस तरह का कमेंट कर रहे हैं, आज हम उनको जवाब देने आए हुए हैं, क्योंकि जो लोग को लगता है ऐसा ना, आज हम उनको क्लियर कर देते हैं, काहे कि कुछ लोग के कमेंट का जवाब देना बहुत जरूरी होता है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करती हूँ, नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ फिर से वंदना जी की। वंदना जी को या तो कहिए कि वंदना जी को समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहे हैं, या तो वंदना जी जो है वो बोलती ही ऐसे हैं। वंदना जी को लगता है कि लोग हमें जानबूझ के मतलब कमेंट कर, लोग हमें ये बता रहे हैं कि हम जल रहे हैं, लेकिन भाई हम नहीं जल रहे हैं। हम क्यों जलेंगे भाई? हमको कुछ बहुत बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है, इतना बड़ा करना है कि शायद आप लोग सोचे भी नहीं होंगे। हमको इतना बड़ा करना है, कुछ हमको इतना बड़ा घर लेना है, इतना बड़ा घर लेना है ना, कि जितना बड़ा घर के बारे में आप लोग कल्पना नहीं किए होंगे। हमको छोटा मोटा घर नहीं लेना है भाई। हम पूनम दीदी से क्यों चलेंगे? पूनम दीदी को छोटा मोटा घर लेना था, पूनम दीदी अपने हैसियत के अनुसार ली हैं। हमको अपने हैसियत से बढ़ के काम करना है। पूनम दीदी जो है वो अपने औकात में है, हैसियत में है, हैसियत तक ही काम की है, लेकिन हमको अपने हैसियत से भी बाहर, मतलब कि चादर से ज्यादा बाहर पैर पसारना है। तो आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, और जो आप लोग हमको पति पत्नी को जो ट्रोल कर रहे हैं वो करना बंद कर दीजिए। हम नहीं जल रहे हैं भाई साहब। ये पूनम दीदी का घर जो है ना बवाल बना हुआ है। कोई पूनम दीदी की अच्छाइयों को नहीं देख रहा है, कोई पूनम दीदी को मतलब अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, उनको अच्छा नहीं कह रहा है कि पूनम दीदी ने जो किया एक मिसाल कायम किया। कोई ये नहीं कह रहा है कि पूनम दीदी ने जो किया शायद एक सिंगल मदर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। कोई पूरा परिवार सपोर्ट में हो, आपका पूरा घर खानदान रिश्तेदार, आपका पति अगर कमा रहा हो, अच्छा कमा रहा हो, आप खुद कमा रहे हो, उसके बाद अगर आप एक बंगला बना लेते हो ना, तो वो चीजें शायद उतना मतलब किसी को कोई उसकी तारीफ नहीं करेगा। लेकिन जो इंसान अगर एक अकेली औरत, एक कमजोर लाचार औरत अगर अपने 4 बच्चों को पालती है, अपने दम पे मजदूरी करके, गरीबी में रह के, अपना पेट काट के, उसको हर लोग बोलता है कि भाई इस औरत को सलाम है। ये औरत अकेले अपने दम पे अपने 4 बच्चों को पाली, पढ़ाई लिखाई और आज उस लायक बना दी कि इसके बच्चे आज नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन आप कभी सुने हैं कि वैसे लोग जो पावरफुल, किसी मंत्री, किसी नेता का बेटा, किसी मतलब एक्टर्स का बेटा, या कोई किसी बिल्डर का बेटा, किसी बिजनेसमैन का बेटा, जो बड़े बड़े अगर वो कुछ अपने जीवन में कुछ अगर हासिल करते हैं तो उनके बारे में कौन ये 4 शब्द बोलता है कि भाई साहब इन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया? वो इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि सबको पता है कि भाई इसका बाप का जो बैकग्राउंड था, ये इसका बेटा इसके दम पे आगे बढ़ा है। लेकिन अगर किसी गरीब का बेटा जब कुछ करता है तो उसको लोग, हर कोई बोलता है, उसके बातें की जाती है, उसको उसके लिए वो गरीब मतलब सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट करता है। लेकिन यहाँ पे जो वंदना जी हैं और उनके जो पति हैं, जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, हमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि वंदना जी तो चलिए, उनकी श्रेणी तो चलिए उसमें गिनती की जाती है कि भाई वो गंवार है, लेकिन उनके जो पतिदेव जो इस तरह से बात कर रहे हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। अगर किसी की पत्नी कुछ ज्यादा बोलती है या फिर कुछ उस तरह की बातें बोलती है तो समझदार पति उस चीज को रोकता है, कंट्रोल करता है कि तुम क्या बोल रही हो, तुमको समझ में आ रहा है कि तुम बोल क्या रही हो, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुंह बंद रखो। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो वंदना है, अगर जिस तरह से गंदगी करती हैं या जैसे बोलती हैं, उनके पतिदेव उनका पूरा सपोर्ट करते हैं। पतिदेव है ना, उनकी गंदगी में सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कहीं भी आप देख लीजिए। यहाँ पे अगर उनकी बहन पूनम जो है वो आके स्टेटमेंट दी कि किट्टो अमित मेरा बहुत साथ दिए हैं, किट्टो से हम एक बार पैसे के लिए कॉल किए, किट्टो तुरंत हमको पैसे भेजी, उसके बाद हमारे मैके वाले भी बहुत मतलब मेरा सपोर्ट किए हैं। तो भाई इसमें इन लोगों को इतना क्यों मिर्ची लग गया कि वो मेरा नाम क्यों नहीं ली? इनके पति देव हर बार वो चीज दोहरा रहे हैं, हर बार दोहरा रहे हैं कि भाई हमने जो कुछ आज वो हैं या जो कोई भी है वो इन्हीं की बदौलत है, लेकिन इनका भले कोई नाम ले या ना ले। भाई साहब एक बात बताइए कि आपकी बीवी भी किसी और की बदौलत है। यहाँ पे आपकी बीवी भी कहीं ना कहीं, आपकी बीवी को पहचान मिला तो किट्टो से मिला, क्योंकि किट्टो ही आपके घर की सबसे ट्रेंडिंग ब्लॉगर थी।
किट्टो के वीडियोस वायरल हुए थे, किट्टो का जाए आज भी, तो आपके घर में अगर किसी की फैन फॉलोइंग है तो किट्टो की है। तो किट्टो के बदौलत ही आज के आपके घर में जितने आपके इंटायर खानदान में भी, चाहे वो दीमक भैया हो, चाहे कोमल विनय हो, या फिर ये डीके बंदना हो, ये सब कहीं ना कहीं किट्टो के बदौलत है। तो अगर उन्होंने किट्टो का नाम ले लिया तो इसमें मतलब भाई वो तो उनको तो बहुत मतलब उन्होंने तो भाई सही बात बोला, उन्होंने सच बोला कि भाई अगर आज किट्टो नहीं होती तो शायद उनका ये सपना पूरा नहीं होता, क्योंकि अगर किट्टो नहीं होती तो शायद उनको कोई जानता नहीं। क्योंकि किट्टो के पॉडकास्ट में भी मैंने उनका देखा था कि भाई जो लोग हैं उनको उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया गया, लोग जनता उनको मतलब पसंद करने लगी, जनता उनके दुख को समझने लगी कि भाई इस औरत के पास कितना दुख है। लेकिन भाई साहब अगर उन्होंने नाम नहीं लिया तो इसमें इतना मिर्ची लगने वाली बात कहाँ से आ गई कि आप लोग 4 बार 5 बार उसी बात पर रिपीट एंड रिपीट। भले वंदना जी आपका कोई नाम ले ना ले, लेकिन भाई वंदना जी का नाम नहीं ली तो भाई कौन सा गुनाह कर दी। वंदना जी तो खुद किसी और के बदौलत आज यहाँ तक पहुंची हैं। आज जो अगर आप लोग किसी मतलब यहाँ तक आए हैं तो कहीं ना कहीं अमित किट्टो के ही बदौलत मतलब पहुंचे हैं। तो अगर उनका नाम ले ली तो वो गुनाह कहाँ कर दी। हो सकता है कि भाई आप उनको मोटिवेट करते होंगे, हो सकता है कि आप उनको वीडियो बनाने का तरीका बताते होंगे, सब कुछ मैं मानती हूँ, लेकिन पहचान तो कहीं ना कहीं किट्टो की वजह से ही मिली है। तो अगर उन्होंने बोला तो उसमें गलत क्या बोली वो। और रही बात बंगला खरीदने की, आप पूरा काहे नहीं पूरा एकदम दिल्ली खरीद लीजिए, लेकिन आपके साथ आपके पति हैं, आपके साथ एक ऐसा परिवार है, आपका ससुराल है, सपोर्टिव सब कुछ है आपके पास। आप खुद अपने दम पे, पति आपके सहारा थे, आपके पति आपको कमा के खिला रहे थे, या आज भी आपके पतिदेव आपके हर अच्छे बुरे हर समय में आपके साथ हैं। लेकिन उस बेचारी के बारे में सोचिए कि जिसके पति इस दुनिया में नहीं है, जिसके पति इस दुनिया में नहीं, और मुंबई जैसे शहर में वो औरत अकेले एक सिंगल मदर होके 2 बेटों को वो औरत पढ़ा रही है, लिखा रही है अपने दम पे, उनका खाना पीना रहना सहना, मतलब रेंट का घर, मतलब हर कुछ। उसके बावजूद भी वो औरत इतना मतलब समझदारी से चली कि अपना एक ही रूम का अगर घर ले ली। तो आप लोग को तो खुश होना चाहिए था, आप लोग को तो कम से कम इस तरह के स्टेटमेंट ही नहीं देने चाहिए थे कि हम बंगला खरीदेंगे, उनका तो छोटा है, उनके अपने हैसियत से ली है, हमारा हैसियत तो उनसे कहीं ज़्यादा है, हम सोसाइटी में लेंगे, क्योंकि सोसाइटी में जो होता है बहुत ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी होती है। भाई साहब सिक्योरिटी का ध्यान तो आपको तब क्यों नहीं रखी जबकि भाई आपके बच्चे छोटे छोटे थे। उस समय तो आप मतलब रही ऐसे ही गली गलियाजे में, और आज जब आपके पास पैसा हो गया तो आप इतना ज़्यादा खुद को स्टैंडर्ड समझ रही कि आप सोसाइटी में चली गई। आपको क्या लगता है कि जो सोसाइटी में रहते हैं वो सेफ होते हैं, और जो अपने मकान में रहते हैं या ऐसे जो लोकल एरियाज में रहते हैं वो सेफ नहीं होते हैं। सोसाइटी में भी चोरियां होती हैं, सोसाइटी में भी कांड होते हैं। तो ये आप इस तरह से बोलिए ना कि नहीं भाई मतलब जब हम खरीदेंगे आप लोग देखिएगा। आप नॉर्मल भी इस चीज़ पे बात कर सकती हैं, लेकिन आप रिएक्ट कर रही हैं, और ये रिएक्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं ये साफ साफ दिख रहा है कि आप फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं, आप परेशान हो चुके हैं। और रही बात कमेंट की जवाब देने की, आप जो कह रही हैं कि कुछ कमेंट्स का जवाब देना पड़ता है इसीलिए हम देने आए हैं, तो आप उस कमेंट्स का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं जो कमेंट्स की आपके फेसबुक प्रोफाइल पे आ रहा है, जो कि लप्पी और भुट्टो रानी जो है, जिसमें गलत गलत एंगल्स में आप लोग बातें कर रहे हैं, गलत गलत ये भुट्टो जो है वो मतलब अपना हाथ का ये दिखाई है, उसके बाद आप जैसे बोल रही हैं कि सोने का, उठने का, बैठने का, उस पर तो बहुत कमेंट आ रहे हैं, उस पर तो लोग आपको चप्पल जूते भी मार रहे हैं। फिर उस कमेंट्स का जवाब देने आप क्यों नहीं आई, अगर आपको इतना ही ज्यादा कमेंट्स का लगा हुआ है। और कमेंट्स तो बहुत सारे आते हैं, आपको बहुत ही नेगेटिव ही कमेंट्स आपको ज्यादा आते हैं। ना आपको बोलने का ढंग है, ना आप गंवार जैसा रहती हैं, ना तो आपको कपड़े पहनने का ढंग है, ना आपको हंसने का मैनर्स है, ना तो आपको कैसे मतलब उठना बैठना है इसके मैनर्स है। तो आप उसको लेके क्यों नहीं आती हैं? क्यों? क्योंकि आप उस चीज को, आपको फर्क नहीं पड़ता है, उस चीज से आपको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप जवाब देने नहीं आती हैं। लेकिन ये जो पूनम दीदी घर खरीदी, इससे आपको फर्क पड़ रहा है। ये साफ साफ दिख रहा है कि आपको उस चीज से आप काफी परेशान हो चुकी है, दुखी हो चुकी है, और यही कारण है कि आप लोगों को जवाब देने आई हैं। अगर आपको उस चीज से फर्क नहीं पड़ता ना, तो वो चीज आपके लिए मैटर ही नहीं करता, उस चीज को आप ऐसे मतलब कि साइड करके निकल जाती, और बल्कि यहाँ तक आप आके अच्छे स्टेटमेंट देती, अच्छी बातें बताती कि नहीं बहुत अच्छा की, मतलब उनके जैसा औरत होना बहुत मतलब ये है, बहुत बहादुर है, बहुत हिम्मती हैं, उन्होंने जो अपने जीवन में किया, एक सिंगल मदर होके बहुत ही हम लोग को प्राउड फील हो रहा है। ना कि आप ये कहती कि वो उनकी हैसियत के अनुसार ली हैं, मेरी हैसियत तो उनसे बहुत ज़्यादा है, हम तो सोसाइटी में लेंगे, वो तो झुग्गी झोपड़ी में ले ली हैं, हमारा तो ऐसा घर होगा कि आप लोग देखते रह जाइएगा।
तो लोग आपको कमेंट करें कि भाई खुद को अंबानी समझ रही है। कोई आपको कह रहा है कि ये जल रही है इसके चेहरे से, आपके पतिदेव जो बार बार ये चीजें कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी पत्नी ही उनको उस लायक बनाई जो आज वो कमाने खाने लायक हुए। तो भाई पहले आप अपने बारे में बता दीजिए महाशय कि आप किसकी वजह से कमाने खाने लायक हुए यूट्यूब पे। तो मतलब इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की जो स्टेटमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि आप लोग को बहुत जलन हो रहा है। तो इसलिए प्लीज थोड़ा सोच समझ के बोला कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आप जो बोलिएगा लोग उस पर जवाब देने आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तब तक सबको बाय बाय।